कांग्रेस में तो अभी खुद की नहीं संभल रही। कोई पता नहीं किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। मेरे को बीजेपी ने बुलाया था, मैं गया भी था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने ये कह दिया था कि मैं चाकसू, दूदू और फागी की सीटों को कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा, नहीं जीतने दी। जो आदमी जीतने वाला है उसको टिकट नहीं दे रहे, हारने वाला है जिसके 50,000 वोटों से हारा, आप उसको टिकट दे रहे हो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। गांव में तो ये पोजीशन है, वो ये कहते हैं कि सरकार चाहिए कौन, उसकी बात नहीं मान रहे थे, पेट्रोल डाल लिया भाई, पेट्रोल डालने से भी रास्ता निकल जाए, लेकिन वो भी नहीं निकला मेरे ख्याल से। जैसे अचानक से राजस्थान में मौसम ने करवट बदल ली है, ऐसे ही राजनीति में भी कुछ ऐसा ही भूचाल आया हुआ है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल तो दूसरी तरफ मदन राठौड़ के बीच सियासी बयानबाजी अब तेज होती नजर आ रही है। और इसी बीच हमारे साथ आरएलपी के एक नेता अशोक तंवर जी मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका अपडेट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, शुरुआत इसी से करते हैं कि अभी सियासी भूचाल लगातार देखने को मिल रहा है। कभी हनुमान बेनीवाल कुछ बयान देते हैं और कभी मदन राठौड़ जी ने बयान दिया। किस तरीके से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या कुछ रहेगी? वो बड़े लीडर हैं, वो उनका आपस में जाने, जी। वो क्या दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो तो वो जाने में, उसको मेरे से क्या लेना देना। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि इस तरीके का सार्वजनिक मंच से बयान देना और कटाक्ष करना, मैं कोर्ट तक जाऊंगा इन तमाम मुद्दों को लेकर। वो तो उन्होंने कह दिया ना कि वकील से राय करूँ, उसके बाद जाएंगे कोर्ट में। क्योंकि आपने भी कांग्रेस को छोड़कर आरएलपी ज्वाइन करी, आप फागी से भी आप पहले विधायक रहे हैं, और अब बीच में जब आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और अब आरएलपी का दामन जब आपने अपना लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? और कांग्रेस में क्या इस समय लग रहा है कि विपक्ष के तौर पे सटीकता से बैठ रही है, नहीं बैठ रही है? कांग्रेस में तो अभी खुद की नहीं संभल रही। कोई पता नहीं किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। और एरिया में तो कांग्रेस का तो कोई वजूद है नहीं, दूर दूर चाकसू में तो। आप कांग्रेस के समय पर भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, लंबे समय से कांग्रेस के साथ आप रहे थे, राजेश पायलट के भी काफी करीबी माने जाते थे, उसके बाद टिकट ना मिलना, क्या आज भी वो दुखती हैं चीजें? दुखेगी वो तो, जिस आदमी ने इतनी मेहनत की। मैं तो राजीव जी के साथ रहा हूँ, राजीव जी के साथ रहा हूँ, हरदेव जोशी जी के साथ रहा हूँ, मदेरणा जी के साथ रहा हूँ, KL भगत का नाम आपने नहीं सुना, उनके साथ रहा हूँ। आप चाहोगे तो स्नैप दिखा दूंगा मैं आपको अभी। अभी जैसे हाल फिलहाल में अशोक गहलोत जी भी बयान देते नजर आते हैं कि मेरे और सचिन पायलट के बीच में अब कोई भी जो है दुश्मनी नहीं है, किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, हम लोग साथ में हैं, समर्थक है एक दूसरे के और एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया के सामने बयान दिए जा रहे हैं, अंदर खाने कुछ और चल रहे हैं? ये तो वो दोनों जने आपस में, मैं क्या बता सकता हूँ उनकी मन की बात। भाई उन दोनों के मन में क्या है आपस में, मुझे क्या मालूम। वो बयानों से समझ में आती है, अब मन में क्या है दोनों के वो तो वही जाने। कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष के तौर पे सही बैठ रही है, मुद्दे उठा रही है आम जनता के? कहाँ से उठा रही है, जनता तो इनसे इकट्ठी नहीं हो रही। ये आपस में ही देख रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, वो देख रहा है मैं बन जाऊं, वो देख रहा है मैं बन जाऊं। अब कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा 4-5 में से, ये समझ में ही नहीं आ रहा। अभी हाल फिलहाल में हनुमान बेनीवाल ने बहराना में महापंचायत का आगाज किया। महापंचायत हुई, लाखों के संख्या में लोग आए, उसके बाद से ये ज्यादातर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब क्या लग रहा है कि जो हनुमान बेनीवाल है उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है और कांग्रेस जो है बीजेपी का ही प्लान बी है, ऐसा कुछ? कांग्रेस ही बीजेपी का प्लान बी है, मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हैं और सिर्फ विपक्ष के तौर पे आरएलपी ही खड़ी हुई है। पार्टी तो RLP ही है, इन दोनों की तो आपस में नहीं निमट रही। अब कब निमटेगी ये जाने दोनों। 2028 के चुनाव में क्या लगता है, आरएलपी आपको टिकट देगी? 100%, और 100% जीतूंगा। कैसे लगता है और कहाँ से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको टिकट मिलेगी? मैं दूधू से मिलेगा मुझे टिकट। कोई जीतने में कोई वो देसी भाषा में कहते हैं रोड़ी दावा नहीं है, कोई रोड़ी दावा नहीं है जीतने में। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि बाबूलाल नागर से तो नाराज होके दूधू की जनता ने वोट दिया प्रेमचंद को, और अब प्रेमचंद से नाराज होके वो जाएगा तो उसके बाद मेरा नंबर है, तो वो दोनों के वोट मुझे मिलेंगे, इसलिए मेरी जीत सुनिश्चित है। इसमें मतलब कोई इफ बट कुछ भी नहीं है, मैं 100% जीत के आऊँगा।
कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? नहीं, ओवर का भी ओवर है मुझे। इसलिए ओवर है कि मेरे को पिछली बार कांग्रेस ने टिकट दिया, रात को 10 बजे बाद काटा, जी। डिक्लेयर कर दिया, सब कर दिया, 10 बजे बाद काटा। उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरे को बीजेपी ने बुलाया था, मैं गया भी था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने ये कह दिया था कि मैं चाकसू, दूदू और फागी की सीटों को कांग्रेस को नहीं जीतने दूंगा, नहीं जीतने दी। मैंने 30-30 हज़ार का ऐलान किया था, लेकिन मैं 50 हज़ार ले गया। 50 हज़ार से हराया मैंने इसको चाकसू को, और 37 हज़ार से बाबूलाल नागर आ रहा और बगरू भी आ रही। तो तीनों सीटें गई कि मेरे को टिकट काटने से। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे आरएलपी आ जाए, ऐसा? क्या मतलब? आपने कहा आपने टिकट काटी, कांग्रेस के लोगों को आप जीतने नहीं देंगे और आप नहीं जीतने दी, वो तो गई, बात ही हो गई, चली गई ना। वो तो मैंने जीतने नहीं दिया। फिर 4 महीने बाद चुनाव हुआ, उसके बाद मेरे कॉन्टेक्ट में मुरारी लाल जी आए। उन्होंने कहा, भाई कैसे भी यार मेरी मदद कर। मैंने कहा मन से कह रहे होगे या मन से साथ रहोगे मेरे? बोले बिल्कुल मन से कह रहा हूँ, मैं AICC में बैठा हूँ, तो मेरी मदद कर। मैंने कहा ठीक है, आपकी मदद करूँगा। वो 4 महीने बाद में मुरारी लाल जी को 51,000 से जिता दिया, वही कांग्रेस को, 4 महीने बाद ही। आपने हमेशा से कांग्रेस का समर्थन दिया, आपने कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, तो क्या लगता है कि आपके साथ वादा खिलाफी हुई, आपके साथ उन्होंने डबल गेम खेला? 100% वादा खिलाफी। जो आदमी जीतने वाला है उसको टिकट नहीं दे रहे, हारने वाला है जिसके 50,000 वोटों से हारा, आप उसको टिकट दे रहे हो, तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। 50,000 से हराना वो तो रिकॉर्डेड है। हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो सचिन पायलट के लिए बोलते हैं कि अगला सीएम सचिन पायलट होगा, क्या लगता है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा CM। मेरे समझ के बाहर की बात है। क्या लगता है सचिन पायलट के, क्योंकि आइडियोलॉजी को काफी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं? अब ये तो गाँव में जाके पता करो, हम तो अंदर की बात जानते हैं, कहना उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि आप और उनके जो पिताजी थे राजेश पायलट साहब, वो भी साथ में हमेशा रहे हैं, आप लोग साथ में उठते बैठते थे। अब सचिन पायलट तो आपके एकदम छोटे काफी रहे हैं एज में, तो क्या 18 साल का था जब मैंने चुनाव लड़ा, जब 18 साल का था। पायलट साहब का मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसने जितने भी पायलट साहब के आदमी थे उनको इग्नोर किया। अगर ये उनको इग्नोर नहीं करता तो शायद चीफ मिनिस्टर भी बन जाता, लेकिन वो लोग तो साथ ही नहीं है जो राजेश पायलट साहब के साथ थे। अगर जो लोग राजेश पायलट साहब के साथ थे, अगर सचिन पायलट भी उन्हीं को लेकर चलते तो आज जरूरत के तौर पर वो सीएम आज दूसरी पोजीशन होती सचिन पायलट की, आज दूसरी पोजीशन है। अगर वो लोग साथ होते ना, जितने भी थे, उन सबको इग्नोर कर दिया। कहते हैं कि कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह चल रही है। सचिन पायलट का अपना एक अलग गुट है, डोटासरा ने अपना अलग गुट बना रखा है, टीकाराम जूली ने अलग और अशोक गहलोत ने अलग। क्या लगता है कि अंदर खाने इनके सबके अलग अलग गुट बने हुए हैं, अंतर्कलह है? 100% अलग अलग गुट है, सब राजी हो रहे हैं। मैं CM बन जाऊं, मैं CM बन जाऊं, वो तो वक्त बताएगा। चारों अलग है। राजस्थान के भजनलाल सरकार किस तरीके का काम करे? क्या लग रहा है कि 3 साल का समय उनका बीत गया है बीजेपी सरकार का, और सरकार किस तरीके से काम कर रही है? भजनलाल जी काम कर रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जनता में मैसेज ठीक नहीं है। जनता में मैसेज है कि सरकार है भी या नहीं है। ये लोग कहते हैं भाई सरकार भी चल रही, चेक कौन है? मतलब गांव में तो ये पोजीशन है, वो ये कहते हैं कि सरकार चाहिए कौन। आप आरएलपी के नेता हैं, लेकिन कभी लगता नहीं कि हनुमान बेनीवाल अपने शब्दों पर कुछ ज़्यादा ही गलत तरीके से बोल जाते हैं? क्या लगता है कि जैसे हाल फिलहाल में उन्हें जात को लेकर बोल दिया कि मदन राठौड़ समाज में नहीं आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, इस तरीके की प्रतिक्रिया देना एक दिग्गज नेता को कितना सही लगता है? वो तो उनसे पूछो, वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो मेरी कह सकता हूँ। आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं? सुप्रीमो को तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। मेरे सुप्रीमो है तो मैं उनके बारे में क्या कहूँगा, बताओ। वो जाने उनका, वो क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं, वो उनसे लो आप जवाब। अभी हाल फिलहाल में रविंद्र सिंह भाटी ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, किस तरीके से देखते हैं? क्या आम लोगों के बीच में इस तरीके का कृत्य करना कितना सही है? उसकी बात नहीं मान रहे थे, पेट्रोल डाल लिया। भाई पेट्रोल डालने से भी रास्ता निकल जाए, लेकिन वो भी नहीं निकला मेरे ख्याल से।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ अशोक तंवर जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस में हमेशा से इन्होंने समर्थन दिया, कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद आरएलपी ज्वाइन करी और ये तमाम चीज़ें रही। आज भी इनके अंदर कहीं न कहीं खटास है और खटास होना लाज़मी भी है, क्योंकि जब आप उम्मीद करते हैं किसी पार्टी से कि वो आपको टिकट दे और उसके बाद भी वो पार्टी टिकट ना दे, और जब आप दिग्गज नेता रहे हो, हमेशा आपने समर्थन दिया हो कांग्रेस का, उसके बावजूद ऐसी तमाम चीज़ें हों, तो आज भी दिल दुखता है और अशोक तंवर साहब का भी आज भी दिल दुख रहा है। खैर, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।